क्वेश्चन बेसिकली कंटिन्यूटी का है, बट जिसमें लिमिट यूज़ हो रही है ना, तो वही लिमिट वाला चैप्टर हुआ है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, फॉर एक्स लेस देन जीरो ये फंक्शन रहेगा, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए 4 रहेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये लॉग वाला टर्म रहेगा। यहाँ से हमें k1 k2 मिल जाएंगे, बाद में हमें k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर फाइंड करना है। और ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, तो वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। तो कंसेप्ट बेसिकली क्या लगेगा, तो कंसेप्ट के लिए यहाँ जो कंटिन्यूटी के लिए हम देखते हैं भाई वही लगेगा। कंटिन्यूटी में यहाँ पर x बराबर 0 के लिए है, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, एंड एग्जैक्टली 0 पर f ऑफ 0। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम ये क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो मतलब लिमिट कंटिन्यूस 0 पर दे रखा है, दैट मीन्स आप 0 माइनस जो हमारा फंक्शन है, 0 माइनस मतलब ये हो जाएगा x लेस देन 0 वाला। तो वहाँ पर आपका फंक्शन कौन सा है, तो 2/x ब्रैकेट साइन k प्लस 1 इंटू में है x प्लस साइन k2 माइनस 1 इंटू में है x, और ये ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं भाई f ऑफ 0, बट 0 पर हमारा फंक्शन क्या आंसर दे रहा है, हमें दे रहा है भाई वो 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमने f ऑफ 0 का आंसर लिख लिया 4। इसको सॉल्व करें हमें एक इक्वेशन मिलेगा। चले तो ये आगे वाला 2 जो है वो, और सामने है 4, मतलब कैंसिल करके हमें 2 मिलेगा। यहाँ हम सेपरेट देने वाले हैं x को, तो यहाँ साइन k प्लस 1 इंटू में है x, नीचे आएगा x, बट हमें वो फार्मूला पता है साइन समथिंग बाई समथिंग वाला। तो उसके लिए नीचे क्या होना ज़रूरी था भाई, k1 प्लस 1। तो एक्स्ट्रा हमने k1 प्लस 1 लिया है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बाजू में हम कर लेते हैं k1 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट बीच में है प्लस, और फिर से आया है साइन, तो साइन लिखा हमने k2 माइनस 1 इंटू में है x, नीचे क्या होना चाहिए, x तो आएगा भाई, जो बाहर था वो मल्टीप्लाई करके अंदर आएगा, और उसके साथ हमने एक्स्ट्रा k2 माइनस 1 ले लिया, और जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया बाजू में मल्टीप्लाई करें k2 माइनस 1, ओके। और ये सामने वाला आंसर है हमारा 2। चलिए अब फार्मूला है तो साइन समथिंग बाय समथिंग 1 हो जाता है, तो हमें ये 1 मिलेगा, और ये k1 प्लस 1 होगा साथ में, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, और साथ में k2 माइनस 1 मिलेगा, इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा ही एक सेकंड इक्वेशन राइट साइड से मिलेगा, बाद में हमें आंसर मिलेगा। चलिए तो राइट साइड के लिए लिखे, अब आएगा भाई राइट साइड के लिए। तो राइट साइड में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0। तो ये रहा उसका फंक्शन, वो है 2/x, लॉग बेस में e है, और साथ में 2 प्लस k1x अपॉन में 2 प्लस k2x। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू ऑफ f ऑफ 0, जिसका आंसर क्या था भाई 4 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा आंसर। तो ये फॉर्मेट कौन सा है, तो देखा जाए तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये 2 है, और सामने 4 कैंसिल करके 2 मिल जाएगा। ये लॉग में डिवीज़न मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते थे, तो लॉग 2 प्लस k1x माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस k2x, एंड डिवाइड बाय क्या है भाई हमारा वो x है, और सामने वाला क्या है भाई 2। तो ये 0 रखोगे आप, तो log 2 माइनस log 2 ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 है। दैट मीन्स ये एल ओपिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो रूल के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेने से log का डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस k1x, और साथ में 2 का 0, k1x का हो जाएगा भाई k1, चेन रूल, माइनस log का फिर से 1 अपॉन 2 प्लस k2x, एंड देन 2 का 0, k2x का हो जाएगा भाई k2, एंड डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव होने वाला है 1, और सामने है हमारा 2। चलिए अब डायरेक्टली आप x बराबर 0 यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ x बराबर 0 रखे तो क्या मिलेगा, तो वह है 1 अपॉन 2, k1 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, और ऊपर हमें मिलेगा k1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 प्लस k2 मतलब हो जाएगा एक k2, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सामने रहेगा भाई 2। तो यहाँ से और एक इक्वेशन k1 माइनस k2, नीचे वाला 2 सामने जाएगा, तो मिलेगा आपको 4। तो ये 2 इक्वेशन है, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट नंबर में k1 प्लस k2 2 मिला था, तो चलिए नंबर 1 जो इक्वेशन था भाई वो यहाँ पर हम लिख ले, k1 प्लस k2 बराबर हमें मिला था ये 2। दोनों को सॉल्व करें, k2 कैंसिल हो जाएगा, 2k1 इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो k1 की वैल्यू आ रही है भाई 3 आ रही है,
और इसको कोई भी इक्वेशन में रख के, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा k1 प्लस k2 बराबर 2 है। k1 की वैल्यू यहाँ 3 रखने के बाद आपको k2 की वैल्यू मिल रही है -1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका k2 का आंसर -1। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, तो क्वेश्चन में है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर निकालना हो तो ये रहेगा भाई k1 स्क्वायर, ये रहेगा k2 का स्क्वायर। k1 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, k2 -1 है, उसका स्क्वायर 1 बनेगा, तो 9 + 1, तो आंसर हमारा होने वाला है भाई 10। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ आपको 4th नंबर में दिख रहा है।